नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करते हैं कि साथियों, सोचिए अगर आपके पास 5,000 रुपये SIP शुरू करने के लिए क्षमता है, यानी कि आप 5,000 रुपये की हर महीने की आप SIP करने की आपकी क्षमता है और आप उसे अगले 10 से 15 साल के साथ 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करने का डिसिप्लिन के साथ अगर जारी रखना चाहते हैं, तो यह छोटी सी शुरुआत यानी कि 5,000 रुपये हर महीने की छोटी शुरुआत आपकी एक फ्यूचर में एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन टूल बन सकती है। 5,000 रुपये हर महीने अगर आप करते हैं तो अगले 10 से 15 साल के अंदर। लेकिन सवाल यह है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में अगर आप रिस्क टेकर हैं, रिस्क ले सकते हैं और 10 से 15 साल तक आपका विजन है इन्वेस्टमेंट करने का, तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इतनी सारी स्कीम्स हैं, तो भैया आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इतनी सारी स्कीम में से कौन से स्मॉल कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड हैं जिसके अंदर इन्वेस्ट करके हम एक अच्छा खासा वेल्थ या कॉर्पस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के एक डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स यानी कि हाई रिस्क, इस कैटेगरी के अंदर हाई रिस्क होता है। और जब हाई रिस्क होता है तो वहां पर जितना ज्यादा शेयर मार्केट का नियम ये कहता है या रियल लाइफ का नियम ये कहता है कि हम अपने जीवन के अंदर जितना ज्यादा रिस्क लेते हैं वहां पर हमें उतना ही फायदा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो स्मॉल कैप कैटेगरी जो होती है ये हाई रिस्क हाई गेन का फंडा काम करता है। और ये हाई रिस्क है, इसको हम कम कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं? अगर हम एक अच्छी स्कीम चूज करते हैं, साथ में ही अगर कम से कम 10-15 साल तक के लिए हम इन्वेस्टेड रहते हैं तो ये रिस्क भी कम हो जाता है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, इतनी सारी म्यूचुअल फंड स्कीम है स्मॉल कैप वाली, तो हमारे लिए कौन सा अच्छा फंड होगा, तो हमें कैसे एक वेल्थ क्रिएशन करने के लिए एक मौका मिलेगा, कैसे उनको फंड आउट करेंगे, कैसे सर्च करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि वो कौन सी स्कीम है जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है कि आपको पर्टिकुलर इन्हीं म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है। डिसीजन आपको लेना है और हमारा काम है आपको एजुकेट करना है जिससे कि आप खुद से भी डिसीजन ले पाए। तो देखिए, टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी में आप यदि इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है, जरा पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते क्या है, जरा ये देख लेते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपका जो अपना मेजर इन्वेस्टमेंट छोटी मार्केट की जो कंपनीज होती हैं, छोटी मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन होती हैं, वहां पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है, वो आपकी स्मॉल कैप में आती हैं। और इन कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल भी ज्यादा होता है, फ्यूचर में बड़ा बनने का चांस होता है। लेकिन साथ में क्या होता है, प्राइस की वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, ऊपर नीचे मार्केट ज्यादा जल्दी जल्दी होता रहता है। स्मॉल कैप के अंदर मार्केट गिरने पर ज्यादा करेक्शन आ सकता है। जब मार्केट गिरेगा तो इसके अंदर, जैसे कि निफ्टी 50 हमारा मार्केट गिरता है तो उसके अंदर ज्यादा करेक्शन आ सकता है। इसलिए स्मॉल कैप फंड्स के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 5 से 7 साल का होना चाहिए। यानी कि 5 से 7 साल ही, मैं तो ये कहूंगा 7 साल होना चाहिए कम से कम, 7 ईयर। 7 साल तक आपको स्मॉल कैप में बने रहना है तो आपका बेहतर माना जाएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन लंबा है, आपकी रिस्क कैपेसिटी अच्छी है, तभी स्मॉल कैप कैटेगरी आपके लिए सुइटेबल हो सकती है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कम से कम 7 साल तक आप बने रह सकते हैं स्मॉल कैप के अंदर, और आपकी रिस्क लेने की क्षमता अच्छी है तो आप इसके अंदर बने रह करके एक अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं। तो सबसे पहला फंड कौन सा है जो कि 5 नंबर पर रखा है हमने, कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड। अब इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। 1996 में लॉन्च हुआ था। इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 250 TRI है, इसका जो बेंचमार्क है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल है इसकी ग्रोथ इन्वेस्टिंग, और एओम लगभग इनका 31,000 करोड़ के आसपास का एओम है। एओम मतलब कि असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब लोगों ने इतना 31,000 करोड़ रुपए पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आप जैसे हम जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने। दोस्तों, यह फंड कुछ समय पहले तक स्मॉल कैप कैटेगरी के टॉप परफॉर्मिंग फंड में शामिल था। किसी समय पर यह फंड टॉप परफॉर्मेंस दे रहा था, अच्छा चल रहा था। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा बीच में इसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है। लेकिन फंड मैनेजमेंट ने रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस किया और परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को इसके अंदर मिली है। तो इसके अंदर काफी पहले टॉप में था, लेकिन अब क्या है, इसके अंदर फिर भी इसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर इसकी एवरेज की बात कर लेते हैं 5 साल के, अगर रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले 20% प्लस इन्होंने रिटर्न दिया है लगभग 97% ओकेजन्स पर,
है ना। एवरेज रिटर्न लगभग 31% दिया है, मिनिमम रिटर्न लगभग 17% दिया है और मैक्सिमम रिटर्न लगभग 54% के आसपास दिया है। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म में फंड ने कंसिस्टेंसी दिखाई है। अब सीएजीआर रिटर्न की बात कर लेते हैं। सीआर क्या है? पिछले 10 साल का रिटर्न 20% प्लस है, पिछले 5 साल का 21% है, 3 साल का 20%। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर ज्यादा है। मतलब पोर्टफोलियो टर्नओवर ज्यादा का मतलब ये होता है कि फंड मैनेजर स्टॉक को एक्टिवली बाई और सेल करते रहते हैं, कभी बाई कभी सेल कभी बाई सेल, इस तरह से जो फंड मैनेजर है वो करते रहते हैं। अपॉर्चुनिटी इसके अंदर ज्यादा मिल सकती है लेकिन वॉलेटिलिटी भी इसके अंदर बढ़ सकती है। तो जहां पर रिस्क होता है वहां पे वॉलेटिलिटी होती है और वॉलेटिलिटी बढ़ने का भी खतरा इसके अंदर रहता है। इसलिए फंड एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल होता है। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिस्क ले सकते हैं अच्छा रिटर्न लेने के लिए, तो वो यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि वो रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन के लिए वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। सेकंड है आपका बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये 2018 में लॉन्च हुआ था। बेंचमार्क इसका स्मॉल कैप 250 टीआरआई है। दोस्तों यह फंड स्मॉल कैटेगरी का एक एमर्जिंग परफॉर्मर है। इस फंड की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसका स्ट्रॉन्ग अल्फा जनरेशन है और साथ में एक गुड डाइवर्सिफिकेशन है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 5 साल का रोलिंग रिटर्न इसका 20% प्लस रहा है, जो कि लगभग 96% समय पर दिया है इन्होंने। और एवरेज रिटर्न की बात कर लेते हैं तो लगभग 32% है, मिनिमम आपका इसके अंदर 18% है और मैक्सिमम इन्होंने 41% का इन्होंने रिटर्न दिया है। अब बात कर लेते हैं सीएजीआर रिटर्न की। तो जब से स्टार्ट हुआ है अभी तक की बात करेंगे तो 28% के आसपास का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में 21% का, 3 साल के अंदर 23 और 1 साल में लगभग 16% का इन्होंने रिटर्न दिया है। अगर हम पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर 78 कंपनीज के आसपास इन्वेस्टमेंट किया हुआ है म्यूचुअल फंड ने। इसका पोर्टफोलियो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, जिससे डाइवर्सिफिकेशन बेहतर माना जाता है, ज्यादा नहीं फैला रखा रहता है इन्होंने। 78 कंपनीज हैं जहाँ पे आपका कंसंट्रेशन है, यानी कि जो ओवरलैपिंग वगैरह कहते हैं वो चीज इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी आपको। अब तीसरा फंड इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड 2018 में लॉन्च हुआ था और बेंचमार्क इसका वही है, BSE 250 स्मॉल कैप टीआरआई है। यहाँ पे स्मॉल कैप है, ठीक है दोस्तों। यह फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है जो स्मॉल कैप कैटेगरी में थोड़ा बैलेंस अप्रोच चाहते हैं, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर भी थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच चाहते हैं, उनके लिए ये फंड अच्छा हो सकता है। इस फंड की खास बात क्या है कि इसके अंदर लो वॉलेटिलिटी है, गुड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी है इसके अंदर, एक्सपीरियंस जो फंड मैनेजर होते हैं वो इसके अंदर फंड मैनेजर ही एक्सपीरियंस्ड है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो 5 साल का जो रोलिंग रिटर्न है वो है आपका 20% प्लस रहा है, जो कि लगभग 100% ओकेजन पर सही बैठा है। और एवरेज रिटर्न की बात कर लेते तो 30% है, मिनिमम इसकी बात कर लेंगे 20% है और मैक्सिमम रिटर्न की बात कर लेंगे तो 39% का इन्होंने रोलिंग रिटर्न की परफॉर्मेंस दी है। अब सीजीआर रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल, पिछले 5 साल के अंदर इन्होंने 21% का रिटर्न दिया है और 3 साल के अंदर देखेंगे तो 24% का, 1 साल के अंदर 10% का दिया है। स्पेशल पॉइंट की हम बात कर लेते हैं इसके, तो इस फंड ने कैटेगरी के मुकाबले डाउन साइड को काफी हद तक कंट्रोल किया, यानी कि फंड बाकी के मुकाबले जब नीचे जब मार्केट जब गिरता है ना तो ये फंड कम गिरा है, इसने अपने को प्रोटेक्ट करके रखा है, यानी कि मार्केट करेक्शन में गिरावट थोड़ी कम देखने को मिली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले की, जो कि सेकंड नंबर पे है मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड है। 2023 के अंदर लॉन्च हुआ, यानी कि नया फंड है, ज्यादा पुराना नहीं है, तो यहाँ पे डाटा भी थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा। दोस्तों यह फंड इस लिस्ट में अब नया फंड है, लेकिन कम समय में इसने इन्वेस्टर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है, अट्रैक्ट किया है। इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? ग्रोथ इन्वेस्टिंग अप्रोच है, इस पे आधारित है ग्रोथ अप्रोच पर। और परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, सिंस जब से फंड हुआ है, लॉन्च हुआ है, तब से फंड ने बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है, बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म दिया है इन्होंने। लास्ट के 2 साल के अंदर 16% रिटर्न दिया है और लास्ट के 1 साल के अंदर इन्होंने 14% का रिटर्न यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। अगर हम पोर्टफोलियो बात कर लेते हैं तो लगभग 57 के आसपास कंपनी है इसके अंदर और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन काफी बेहतरीन है इस फंड का, ठीक है। क्यों कंसीडर कर सकते हैं इसको? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फंड हाउस है, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है, एक्सपीरियंस्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, क्योंकि फंड नया है इसलिए इसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड अभी लिमिटेड है, यानी कि फंड नया है जिसकी वजह से हमारे पास डेटा भी इसका भी कम है, तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नंबर 1 फंड की, जो कि आज की टाइम का है, जो कि बंधन स्मॉल कैप फंड है। 2020 के अंदर ये लॉन्च हुआ था, यानी कि ये भी फंड अभी नया ही है, इसको लगभग 5 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बेंचमार्क कौन सा? BSE 250 स्मॉल कैप टीआरआई है। दोस्तों ये इस कैटेगरी में यह फंड पिछले कुछ सालों में इंप्रेसिव परफॉर्मेंस में से एक रहा है। फंड की खासियत क्या है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? यह फंड कुछ मैक्रो
जो माइक्रो कंपनीज में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, इन्होंने किया है, जिससे अगर छोटी कंपनीज फ्यूचर में बड़ी ग्रोथ दिखाती हैं तो ये पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा फायदा मिलता है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो 5 साल के, पिछले 5 साल के रोलिंग परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो 5 साल के अंदर 20% का रिटर्न दिया है, जो कि 100% एक्विजिशंस है, और एवरेज रिटर्न दिया है 31% का, मिनिमम दिया है 20% का, और मैक्सिमम 40% का रिटर्न दिया है। अगर हम सीएजीआर की बात कर लेते हैं तो पिछले 5 साल के अंदर 21% रिटर्न दिया है, और पिछले 3 साल के अंदर 29% का इन्होंने रिटर्न दिया है। पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं तो 250 कंपनियों ने 250, यानी कि यहाँ पे पोर्टफोलियो बहुत तगड़ा वाला पोर्टफोलियो है। 250 कंपनीज के अंदर पैसा लगाया हुआ है, स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनीज के अंदर। मतलब कि फंड ने काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है बंधन स्मॉल कैप फंड ने। मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, इस वीडियो के अंदर जितने भी फंड आपको बताए गए हैं ये आपके एजुकेशन पर्पज के लिए हैं। कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इन फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। आप सेबी से रजिस्टर्ड जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, आपको उनसे एक बार कंसल्ट जरूर करना है। बाकी हमारा काम है आपको एजुकेट करना। आप एजुकेशन लीजिए, जानकारी सीखिए, अपने को एनालाइज कीजिए, और फिर आप खुद भी डिसीजन ले सकते हैं। तो साथियों, स्मॉल कैप फंड में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सबसे जरूरी चीज होती है पेशेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और प्लस सही फंड सिलेक्शन। अगर आप 3 चीजों को रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, सही फंड का सिलेक्शन करते हैं, और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप बेहतरीन रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आ सकती है, लेकिन लंबी अवधि में यही जो शॉर्ट टर्म वाला जो गेम होता है वो सेटल हो जाता है, ठीक हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। तो इसलिए आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है, और ये एक पावरफुल ऑप्शन आपके लिए बन सकता है स्मॉल कैप। लेकिन याद रखना है कि कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी को एनालाइज करना है कि भैया रिस्क कितना ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट का आपका गोल कितना है, टाइम होरिजन क्या है, कि कितने समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप ये चीज एनालाइज कर लेते हो तो आप बेहतर डिसीजन ले सकते हो। अगर आपके म्यूचुअल फंड, एसआईपी और वेल्थ क्रिएशन जुड़ी हुई ऐसी ही आसान जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और आपके मन के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।